चैप्टर 1 के सारे इवेपोरेशन के क्वेश्चंस जो मैंने आपको भेजे थे ना ग्रुप में, वो सारे पढ़ने हैं कि हम लोग जो टी पीते हैं हमें टी सॉसर से क्यों पीनी चाहिए। हाँ, सॉसर में जो होता है कप के कंपेयर में सरफेस एरिया ज्यादा होता है, तो टी जो है वो इसमें इवेपोरेशन होगा, तो टी का सरफेस कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये होता है एसीटोन या पेट्रोल, ये सारे जो लिक्विड्स अगर हम अपने हाथ पे रखते हैं तो हमें ठंडा फील होता है। प्लीज ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से सुनो, क्योंकि एसीटोन और पेट्रोल जो है दे आर वॉलेटाइल, ये वर्ड याद रखना आप लोग, दे आर वॉलेटाइल लिक्विड। वॉलेटाइल लिक्विड का मतलब होता है कि दे इवेपोरेट फास्टर, और बच्चे जितना जल्दी इवेपोरेट होंगे दे क्रिएट कूलिंग इफेक्ट ऑन हैंड पर कूलिंग इफेक्ट लेकर आते हैं। ठीक है बच्चों, ये याद रखेंगे। साथ ही आप लोगों को मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कॉटन क्लोथ्स क्यों हमें समर्स में प्रेफर करनी चाहिए, क्योंकि कॉटन क्लोथ हमारी स्वेटिंग को एब्जॉर्ब करते हैं और साथ साथ वो कॉटन क्लोथ से स्वेटिंग इवेपोरेट भी हो जाती है हवा में, तो इससे कॉटन क्लोथ को ठंडा होगा फील, तो हमारी बॉडी भी कूल रहेगी, है ना। तो याद रहेगा आपको, ये डेजर्ट कूलर का बता चुकी हूँ। कोई डेजर्ट कूलर एक नॉर्मल कूलर है जो आपके घरों में कूलर है, आपके घर में जो कूलर है वो हॉट और ड्राई डे में बड़ा अच्छा काम करता है। अभी इन दिनों काम नहीं कर रहा होगा, इन दिनों ना मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, वहीं बारिश हो जाती है तो और चिपचिप लगता है, बिल्कुल काम नहीं करता, क्योंकि जो कूलर होता है वो इवेपोरेशन के पूरे फंडामेंटल पे बेस्ड है। जितना ज्यादा ड्राई एटमॉस्फेयर होगा, आपके कूलर में क्या कॉन्सेप्ट है, पानी चलता है, साइड में जो ग्रासेस लगी होती है ना उसमें पानी फ्लो करता है, और वो ग्रासेस गीली होती है, हवा जब इस कूलर पे आती है तो वो ग्रासेस का जो पानी है वो उड़ता है, इवेपोरेट होता है, और इवेपोरेट होगा तो ग्रासेस ठंडी हो जाती है, तो कूलर का अंदर का एनवायरनमेंट पूरा ठंडा हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ड्राई डे में, हॉट एंड ड्राई डे में कूलर के आसपास जो वाटर है वो इवेपोरेट होता है। सिंपल इंग्लिश में बोलेंगे तो कूलर वर्क्स ऑन द इवेपोरेशन फिनोमेना। इवेपोरेशन हैपेंस ओनली इन ड्राई एंड हॉट डे, एंड कूलर cools from inside and works well, whereas in humid day यानी कि जब ह्यूमिडिटी होती है ऋषभ, ध्यान यहाँ दो, rather than looking at आदित्य, then humid day में क्या होता है, there is no evaporation, कोई evaporation नहीं होता, then cooler is not going to cool from inside and the air which thrown by the cooler is not cool and cooler does not work well। समझ में आ रहा है आपको ये बात। इसके अलावा हमारे पास इवेपोरेशन पे एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, डिफाइन इवेपोरेशन एंड ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इवेपोरेशन। बहुत बार आता है स्कूल्स में क्वेश्चन, राइट ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। मैं आपके सामने यहाँ पे फैक्टर्स लिख रही हूँ, विंड स्पीड, टेम्परेचर, बस अभी आप लोग नहीं बोलेंगे, ह्यूमिडिटी, सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर। क्लास ये सारे फैक्टर्स है इवेपोरेशन के। याद रखो क्वेश्चन क्या आएगा, डिफाइन इवेपोरेशन एंड एक्सप्लेन ऑल द फैक्टर्स ऑफ इवेपोरेशन। सारे के सारे फैक्टर्स आपको लिख कर आने और इनका मतलब भी बता रही हूँ। विंड स्पीड, ये वाला फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इवेपोरेशन के, या फिर हम कैसे कह सकते हैं, इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विंड स्पीड के, इवेपोरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ह्यूमिडिटी के, 1/, करना। इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया के, इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है मैं सामने सामने लिख रही हूँ डायरेक्टली, और ये साइन होता है प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये सामने नहीं है, इसके सामने तो क्या लिखा है मैंने, 1 है ना। डायरेक्टली है, कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और ये है डायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब है जितनी तेज हवा चलेगी उतना जल्दी इवेपोरेशन होगा। आप मुंह धोकर आए हैं, आप ऐसे कमरे में खड़े हैं, वहीं आपने फैन ऑन कर लिया,
कब जल्दी फेस ड्राई होता है? व्हेन यू स्विच ऑन द फैन, क्योंकि हवा चलती है, इवेपोरेशन तेज होता है। ह्यूमिडिटी, ये तो अभी बता चुकी हूँ तुम लोगों को, ह्यूमिडिटी जब भी होती है, नमी होती है, तो इवेपोरेशन नहीं होता, पसीना सूखता नहीं है, स्वेटिंग आती रहती है। ये तो चीज आप नोटिस कर ही रहे हो, अभी वेदर भी ह्यूमिडिटी वाला हो रहा है। और कभी देखा रेनी डेज में कपड़े भी नहीं सूखते, रेनी डेज में हमें टेरेस पे रेनी डेज में रेन नहीं आ रही है, यहाँ पर क्लाउडी वेदर हो रहा है, हवा भी नहीं चल रही है, तो क्लोथ भी ड्राई नहीं होते अच्छे से। क्यों? क्योंकि क्या होता है, मॉइस्चर आ जाता है एनवायरमेंट में, जितना ज्यादा ह्यूमिडिटी होगा उतना कम सरफेस एरिया पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है। आपके घर में आप कपड़े सुखा कर आते हैं, स्क्वीज करके ऐसे कैसे रस्सी पे डाल देते हैं, खोलते हैं, कभी ऐसे डाले रस्सी पे ऐसे, भाई पीछे से अगर मम्मी खड़ी होगी तो तुम्हें भी टांग देगी उस रस्सी पे कि बेटा तुम भी ये टंग जाओ, तुम भी थोड़ा सूख के आना, दिमाग काम करेगा तुम्हारा। तो व्हाट हैपन, आपने देखो क्लॉथ को हमेशा प्रॉपर्ली खोल कर ऐसे उसको एक बार हम फ्लिप करते हैं, जर्क करते हैं, फिर उसके बाद डालते हैं रस्सी पे, रोप पे। क्यों ओपन करते हैं? जितना ज्यादा ओपन रहेगा सरफेस एरिया उतना ज्यादा वाइड रहेगा। सरफेस एरिया का एग्जांपल तो ये भी था, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतनी जल्दी इवेपोरेशन होगा, उतनी जल्दी कूलिंग होती है। टेम्परेचर, गर्मियों में जल्दी इवेपोरेशन होता है, ठंड में, विंटर्स या समर्स, वेरी लॉजिक है तो, क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा इवेपोरेशन उतना ही जल्दी और तेजी से होता है। क्लियर हो गए पॉइंट्स? ठीक है, पॉज करो। क्लास 2 क्वेश्चन मैं समझा रही हूँ और इन दोनों क्वेश्चन को भी साधना आपको शेयर कर देगी। साधना, यू विल शेयर सॉलिड लिक्विड गैस इवेपोरेशन क्वेश्चन एंड आल्सो दीस 2 क्वेश्चंस ऑन द ग्रुप। सभी बच्चे ग्रुप पे हैं? कोई बच्चा ऐसा तो नहीं ग्रुप पे नहीं है? आई थिंक सभी है। ओके एवरीवन, फर्स्ट क्वेश्चन इज at 100 डिग्री सेल्सियस, ध्यान से सुनेंगे, at 100 डिग्री सेल्सियस water or steam which causes more severe burns। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर आपके हाथों पे गर्म पानी गिरे और स्टीम आई, यहाँ पे स्टीम, तो दोनों हाथों में से कौन सा हाथ ज्यादा जलेगा, ज्यादा बर्न होगा? स्टीम। अब मुझे कौन रीजन बताएगा इसका? आंसर तो सबने स्टीम बोला। देव? क्योंकि स्टीम 100 डिग्री से ज्यादा होती है। हाँ नहीं, because it absorbs all the latent heat from the ध्यान से सुनो ध्यान से। ये आपका हैंड है, ये तो बहुत ही चलिए हो क्या रहा है, ध्यान से देखो। अगर हाँ ठीक है, अगर वाटर आ रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो वाटर आपके हैंड से हीट अब्सॉर्ब करेगा, लेटेंट हीट। क्योंकि कोई भी चीज गर्म क्यों लगती है, कोई गर्म चीज हमारे हाथ पे गिरती है ना, वो इसलिए गर्म लगती है, वो हमारे हाथ से सारी की सारी हीट अब्सॉर्ब करती है। हीट अब्सॉर्ब करती है ना? नहीं, बल्कि वो हमें हीट देती है, अब्सॉर्ब नहीं कर रही है, हीट प्रोवाइड कर रही है। वही स्टीम आ रही है, हीट, लेटेंट हीट गिवन आउट, मतलब हमें हीट मिलती है पानी से। स्टीम आती है, स्टीम क्या करती है? स्टीम ऑल्सो गिव लेटेंट हीट टू हैंड। पर दोनों केस में पता है स्टीम के केस पे क्या होता है? स्टीम एक्चुअली में 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी से ज्यादा गर्म होती है। अब मैं बताती हूँ क्यों, ध्यान से सुनना। जैसे ही आप पानी को बॉयल करते हो, 100 डिग्री सेल्सियस हो चुका है बेटा, तो कुछ पानी तो स्टीम बन जाता है और कुछ पानी लिक्विड ही रहता है। अब ध्यान से देखना, कौन से पानी के पास ज्यादा हीट होगी? जो पानी ऊपर गैस बन गया या जो पानी लिक्विड है? पहले सुनो, स्टीम। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको ये चीज पता है कि लिक्विड से गैस बनने के लिए किसी भी चीज को हीट चाहिए होती है। तो पहले तो ये पानी गर्म हो गया, कितने डिग्री सेल्सियस पे? और इसने 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हीट ले ली होगी और ये पानी का कुछ पोर्शन क्या बन गया? इसका सीधा सिंपल आंसर अगर एग्जाम में लिखना है एक लाइन में, तो वो याद रखेंगे, एक्चुअली स्टीम हैज मोर हीट या मोर लेटेंट हीट
in comparison to water at 100 डिग्री सेल्सियस। ये बच्चों को याद रहेगा, वाटर और स्टीम में दोनों में ही हीट किसके पास ज्यादा होती है रियांश? स्टीम के पास। क्यों? बिकॉज स्टीम देयर इज इन द गैसियस फॉर्म। स्टीम किस फॉर्म में है? स्टीम एंड वाटर में से दोनों के कंपेयर में स्टीम हैज मोर लेटेंट हीट बिकॉज स्टीम इज इन गैसियस फॉर्म। सो व्हेन इट टचेस द हैंड, तो स्टीम में ज्यादा हीट है, वो ज्यादा हमारे हाथ को जलाएगी, हमारे हाथ पे ज्यादा बर्निंग क्रिएट करेगी। एग्जाम्पल देते हैं, आपकी मम्मी ने चावल बनाया, कंट्रोल आपसे हो नहीं रहा, आपने जाके प्रेशर निकाल दिया और एकदम से प्रेशर कुकर खोला और आप ऐसे स्मेल करने के लिए प्रेशर कुकर के पास अपना फेस को लेके गए, क्या होगा? आपने नोटिस किया है कि इतना तेज वो लगता है एकदम से, यस और नो? और कभी कभार तो ऐसे केस में फेस भी जल जाता है। या कभी हाथ को देखा है, कभी गर्म कोई चीज बन रही हो, एकदम से हाथ डालो या स्टीम आ जाए तो हाथ जलता है तुरंत ही। यस, तो क्लास ये चीजें ध्यान रखनी है आप लोगों को कि स्टीम और वाटर में हमेशा स्टीम से बर्निंग ज्यादा होगी। वरुण क्यों? वरुण बोलेगा स्टीम ज्यादा हीट ले लेता है। नहीं बेटा, आपका ध्यान कहीं होता है, इसलिए एकदम से वरुण बोलो मैंने। Because steam has more latent heat in comparison to, because it is in gaseous state. Clear हो गया? अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। At 0 degree Celsius, water and ice, which is more cooler, क्या ज्यादा ठंडा होता है, पानी या बर्फ? अब इसका रीजन बताते हैं। पानी या बर्फ हमारे हाथ को हीट देते नहीं है, बल्कि हाथों से हीट लेने आते हैं। ये तो हीट देते हैं, जला देते हैं हाथों को, बल्कि कभी आप बर्फ अपने फेस पे रखो, बर्फ आपके फेस से सारी हीट ले लेती है, आपका फेस एकदम ठंडा हो जाता है। यस, अब क्यों ऐसा हुआ सुनो। एक तरफ आपने अपना एक हाथ रखा है ठंडे पानी में, 0 डिग्री सेल्सियस पानी में, और एक तरफ आपने अपना हाथ रखा है एक ऐसे जार में जिसमें बहुत सारी बर्फ है। आपको दूसरे हाथ में बहुत ठंडक लगेगी कंपैरिजन टू पानी। क्या रीजन क्या है, सुनो ध्यान से। क्योंकि वाटर टेक्स लेटेंट हीट फ्रॉम हैंड से क्या लेगा ये, एंड वाटर टर्न्स वार्म, वाटर गर्म हो जाता है। पर आइस ना 2 गुना हीट लेती है हमारे हाथों से। आइस को पहली हीट चाहिए पिघलने के लिए। आइस हमारे हाथ से हीट लेती है, पहले वो मेल्ट होती है। पानी को पिघलने के लिए या मेल्ट होने के लिए हीट चाहिए थी, क्योंकि पानी पहले से ही मेल्टेड था। आइस हमारे हाथ से कौन सी हीट लेगी पहले? आइस टेक लेटेंट हीट टू गेट मेल्ट एंड देन वाटर टर्न्स वार्म। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पानी बस कौन सी हीट ले रहे हैं, अपने आप को गर्म करने के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है? अपने गर्म पानी, ठंडे पानी में हाथ डाला तो वो ठंडा पानी आपके हाथ से हीट लेगा और पानी गर्म होने लग जाएगा। पर जब बर्फ में अपना हाथ डाल रहे हैं तो बर्फ आपके हाथों से हीट लेगी पहले मेल्ट होने के लिए, और मेल्ट होगी तो पानी गर्म होगा एकदम से, पानी ठंडा ही रहेगा। फिर थोड़ी देर के बाद पानी क्या होगा, गर्म होगा। तो आइस टेक लेटेंट हीट मोर देन, लेटेंट की स्पेलिंग ठीक कर लेना, मोर देन वाटर। फर्स्ट इट मेल्ट्स, पहले ये मेल्ट होती है, एंड देन वाटर टर्न्स वार्म। कितने बच्चों को एक चीज समझ में आई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? दोबारा, स्टीम या वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में से किसके पास ज्यादा हीट होती है? स्टीम। याद रहेगा, स्टीम हैज मोर हीट। स्टीम हैज मोर हीट बिकॉज इट इज गैसियस फॉर्म। ठीक है, इससे हमें बर्न्स ज्यादा होते हैं। इधर आ जाओ, आइस या वाटर में से कौन ज्यादा ठंडा लगता है? हमेशा आइस, बिकॉज आइस हमारे हाथ से या कहीं पर भी बॉडी को टच करती है तो वहां से पानी के कंपेयर में, वाटर के कंपेयर में हमारे हैंड से डबल ट्रिपल अमाउंट में हीट को टेक अवे करती है। ठीक है, पॉज करो, नोट करो। ये सॉलिड से गैस बन रहा है, इस बीच ध्यान देंगे। पहले सिर्फ और सिर्फ मैं जिससे पूछूंगी वो बताएगा। सॉलिड टू लिक्विड, ए पार्ट को क्या लिखा है? सत्यम। सत्यम जो आगे बैठा है, मेल्टिंग, एब्सोल्युटली राइट। लिक्विड टू गैस, साधना।
Evaporation. इवेपोरेशन, राइट, लिक्विड से गैस, बी है इवेपोरेशन। वेपराइजेशन होता है। इवेपोरेशन भी हो सकता है और बॉइलिंग भी हो सकता है, ठीक है, वेपोराइजेशन भी हो सकता है, ठीक है। नाउ देव, गैस टू लिक्विड, Condensation. कंडेंसेशन, गुड। प्रीत, लिक्विड टू सॉलिड, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग। अभी आंसर करेगा रमीज, सॉलिड टू गैस, सब्लिमेशन। और अब ये लास्ट कौन आंसर करेगा, गैस टू सॉलिड, ओके, डिपोजिशन। कितने बच्चों को ये आंसर लग रहा है? शिवम, डिपोजिशन, एब्सोल्युटली राइट, दिस इज डिपोजिशन। डिपोजिशन होता है ऑपोजिट ऑफ सब्लिमेशन, ऑपोजिट ऑफ सब्लिमेशन। सेकेंड चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं किया, आज हमने फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया, पर नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट चैप्टर टिश्यू फंडामेंटल का कोई रिवीजन नहीं करा रही मैं, किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, क्योंकि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की मैंने सारी वीडियोस रिकॉर्ड कर रखी है। सारे नए बच्चे जो आए वो यूट्यूब पे वो वीडियोस देख ले। ऋषि, तुम्हारा काम है वो वीडियोस एक बार ग्रुप पे डालना, और तुम्हारा काम है जो क्वेश्चंस मैंने बोले थे, ठीक है। पॉज, रेड बटन कर दो।